तो निंदा करी जाए, बखूबी करी जाए, जितनी ज़्यादा करी जा सकती है उतनी ज़्यादा करी जाए, पर बस ये बाद में शिकायत ना की जाए कि मुझे जहर पीने से रोका क्यों नहीं गया। तो ये जहर है, एक गर्म पतीले पे हाथ रखने से रोका जाता है, पर बच्चा जब तक शायद हाथ नहीं लगाए तब तक उसको मज़ा नहीं आता। तो निंदा ना करी जाए, इस बात का तो कोई असर, क्योंकि युगों युगों से संतों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और फिर जिसकी निंदा हो रही है उसको भी कहा है कि इसका तो सिर्फ फ़ायदा ही है आपके लिए, क्योंकि अगर निंदा करने वाला सच बोल रहा है तो आप लाभ उठाइए, अपना सुधार कीजिए। निंदक नीरे राखिए, आंगन खुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी ने कहा कि इसको तो इतना नज़दीक संभाल के रखो, इस निंदक को अपने, पानी के बिना, साबुन के बिना निर्मल कर रहा है हमारे स्वभाव को। और अगर झूठ बोल रहा है, जो अक्सर होता है, क्योंकि किसी को अगर सुधार करना हो तो बड़े प्यार से आकर, कोई मेरा प्रिय हो, प्रियजन हो, मुझे प्यार से आकर कह सकता है, लेकिन कोई मुझे तो ना कहे पर बस निंदा ही कर रहा है, तो अक्सर उसको पूरी बात पता नहीं, सिर्फ वो अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए कर रहा है। और अगर वो सच नहीं है निंदा, तो भी मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर वो मेरी हंसी का कारण बन जाती है, क्योंकि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं। ब्रह्मज्ञानी निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा, उस पल में वो निरंकार से बहुत दूर है, अहंकार को अपने इतना मजबूत कर रहा है ये करते वक्त। और जहाँ संत हैं वो फिर ये भी कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। ये तो बड़ी प्यारी है निंदा, जितनी निंदा कर सकते हो मेरी करो, क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सकता है, कोई इतना परोपकार मुझ पर कर सकता है कि अगर एक बूंद भी कोई कमी रह गई है तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो क्यों ना करे। कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए, और फिर जिस कील से उस पर या जिस औजार से उस पर काम किया जा रहा है, और पत्थर उससे शिकवा करे कि आपने ऐसे क्यों किया, पर पत्थर तो सिर्फ शुक्राना करे कि आपने मुझे संवार दिया है, सुंदर कर दिया है। तो जिसकी निंदा हो रही है उसका फ़ायदे का ही सौदा है, और जो कर रहा है वो बेशक करता जाए, पर बस ये याद रखे कि जहर पिया जा रहा है, भक्ति के लिए जहर है। और कोई कहता है कि भक्ति से, आनंद से कुछ लेना देना ही नहीं, सुकून से, निरंकार से कुछ लेना देना ही नहीं, फिर उसको दास ये कहना चाहेगा कि अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ करके, कुछ हासिल करके, कोई काम करके उसका कर लिया जाए। अगर अहंकार करना भी है तो कोई मेहनत मुशक्क़त करी जाए, किसी का भला किया जाए। धन भी कमाना है, धन का अहंकार करना है, धन कमाया जाए, उस धन से भी शायद किसी का कोई फ़ायदा होगा, पर इतना सस्ता अहंकार ना किया जाए, निंदा जैसा सस्ता अहंकार, कि बस घर बैठे किसी के बारे में भी कुछ बोला, खुद को बहुत ही श्रेष्ठ समझ लिया और अहंकार कर लिया, बिल्कुल मुफ्त का अहंकार। इससे अच्छा तो अहंकार करना ही है, कुछ मेहनत करी जाए, कुछ पाया जाए, कोई पढ़ाई लिखाई की जाए, कुछ परोपकार किया जाए इस दुनिया का, उसका अहंकार कर लिया जाए। क्योंकि जिसको भक्ति की राह पर नहीं रहना, आनंद नहीं लेना, समर्पण नहीं करना, दुनिया ऐसी भी है, तो उनसे यही दरख्वास्त कि फिर कुछ करके मुफ्त का अहंकार, निंदा, बिल्कुल मेहनत नहीं, तो इतना सस्ता जीवन सस्ता अहंकार करके भी खराब ना किया जाए। अगर भक्ति का रस लेना है, इस परम अवस्था को प्राप्त करना है, इस सत्य को पल पल में शामिल करना है, सद्गुरु के चरणों से प्रीत निभानी है, जीवन के पल पल में सुकून का एहसास करना है, तो इस जहर का सेवन हम छोड़ते चले जाएं, क्योंकि ये जहर हमारी भक्ति को किसी भी लायक नहीं छोड़ता। और ये बड़ी देर में जाकर शायद पता चलता है कि पूरे का पूरा जीवन मैं क्या करता रहा,
क्योंकि जिसकी निंदा हो रही है वो तो आनंद ही ले रहा है। निंदा करके भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं फिर सोचता हूँ कि अब और किसकी की जाए। जो अपने सामने अपने से बड़ा दिखता है, जिससे वैर ईर्खा ऐसे भाव मेरे दिल में हैं, तो अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ निंदा का रास्ता चुन के। और वहीं अगर घर परिवार में हम हैं, किसी के लिए हम वाकई एक शुभ भाव रखते हैं, तो प्रेम से उस बात को किया भी जा सकता है कि ये स्वभाव या ये बदलाव अगर आप कर लें तो हमारा रिश्ता बेहतर हो सकता है, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो उसको निंदा नहीं कहा जा सकता। निंदा तो ये है जिसकी इंटेंशन, जिसके पीछे नियत ही अपने अहंकार को थपथपाने की। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा, फिर दोहराना ही चाहेगा कि बिल्कुल मनाही नहीं निंदा करने से, पर जब कर रहे हैं तो याद रखें हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ चेतन हो पाएँ कि ये निंदा है क्या, ये जब मैं करता हूँ तो असल में मैं क्या कर रहा हूँ। खुद को सद्गुरु के चरणों से, प्रेम भक्ति की इस राह से, मुक्ति की इस राह से दूर करता चला जा रहा हूँ। तो यही अरदास सद्गुरु माता जी के चरणों से कि एक एक गुरसिक आप जी का, आपके चरणों की प्रीत हर पल में अपने जीवन में उसका एहसास बनाए रखे, और सबकी आप जी अपने चरणों से तोड़ निभाना, प्रेम से कहना। धन्यवाद।